गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैट्रिक्स थ्योरी में और बहुत ज्यादा इसका यूज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हायर क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो बीएससी के क्लासेस हो चाहे वो बीटेक के क्लासेस हो। ठीक है, सबसे पहले तो रैंक की फंडामेंटल डिफिनीशन क्या होती है। द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर of a matrix is called rank of A. That is the very fundamental definition. अब इसका मतलब क्या निकलता है। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दी गई है A. दिस इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये तो 3x3 का है। कोई पूछे कि इसका रैंक क्या होगा तो सबसे बड़ा माइनर इसका ऑर्डर कितने क्रॉस का है, 3x3 का। डेफिनेटली उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका जो रैंक होगा वो हमेशा जो है 3 से कम होगा क्योंकि ये लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर, माइनर का मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू। तो भैया लार्जेस्ट तो 3x3 था ही, लेकिन वो 0 मिल जा रहा है, नॉन जीरो तो है नहीं। अब आपको नेक्स्ट लार्जेस्ट पे विचार करना होगा, मतलब इसके बाद वाला क्या है। 2x2 एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कोई एक द लार्जेस्ट नॉन जीरो एटलीस्ट एक ऐसा माइनर मिले। तो मान लीजिए 1 1 1 1 सब ले लो 2x2 का, वो भी 0 मिलेगा। यानी ये भी तय हो गया कि रैंक ऑफ ए जो है 2 से छोटा होगा। अब कितने ऑर्डर का माइनर मिलेगा, 1x1 का। 1x1 का मतलब एक एलिमेंट, डिटरमिनेंट ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो दैट इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज अ वेरी फंडामेंटल डेफिनेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। द लार्जेस्ट, पहले भाई लार्जेस्ट भी हो, नॉन जीरो भी हो, और तब उसके ऑर्डर को ही उस मैट्रिक्स उसका क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं। ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं जो आपको ख्याल रखनी है। मान लीजिए रैंक ऑफ ए, इसको डिनोट करते हैं आर से। रैंक ऑफ ए हमेशा मिनिमम होता है रो और कॉलम से। ठीक है, मतलब यहां पे रो और कॉलम कितना था, 3 3, दोनों का मिनिमम 3 होगा तो रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता है, नहीं तो 3 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट रैंक ऑफ ए, रैंक एवरी नॉन जीरो एवरी रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इफ ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मतलब हमारी मैट्रिक्स है ये 0 1 2 0 0 1 और 0 0 2, तो दिस इज नॉन जीरो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक ऐसा एंट्री नॉट इक्वल टू 0, देन सच ए मैट्रिक्स आर सेड टू बी द नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रैंक हमेशा मिनिमम होता है रो और कॉलम के, और रैंक हमेशा अगर नॉन जीरो है तो रैंक हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर। और ये ऑब्जर्वेशन है कि रैंक ऑफ ए 0 हो जाएगा तब जब ए आपकी जो है, जब ए आपकी जीरो मैट्रिक्स हो। जीरो मैट्रिक्स हो तब तो कोई बात ही नहीं करनी है आपको, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो उसका रैंक या तो 1 होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा, और किससे मिनिमम होगा, जो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये रैंक की रिगार्डिंग कुछ बातें थी। एक और रिमार्क कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। चाहे आप ए का रैंक निकालिए और चाहे उसके ट्रांसपोज का रैंक निकालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात अपने मेमोरी में रखिएगा, द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आप माइनर को बड़ा ईमानदारी और बहुत जस्टिफाई तरीके से चेक करिएगा। ऐसा नहीं है, जितने भी पॉसिबल माइनर, मान लीजिए 3x3 का 4 माइनर है
तो उन चारों में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो उसी माइनर के ऑर्डर के बराबर वो मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। और माइनर हमेशा स्क्वायर का निकालते हैं, जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में चर्चा किया हुआ था। मैं कुछ प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं जिसको आप और बेहतर ढंग से रियलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जिनको आप जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा तो आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये भी एक क्वेश्चन ही था, रैंक 1 मिला हुआ था इसका, ठीक है। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, देखिए सिर्फ डेटा बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए करना क्या है, ठीक है। बाकी तो कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने a इज इक्वल टू ले लिया, दिस इज 1, दिस इज -2 और दिस इज 5, ठीक है। दिस इज 4, दिस इज -9 और दिस इज 10, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज -6 एंड दिस इज 15, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो रैंक होता है, जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,3 मीन्स 3, यानी इस ए का रैंक या तो 3 होगा और नहीं तो 3 से कम हो जाएगा, ठीक है। वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, बस नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो एटलीस्ट इसका रैंक 1 तो होगा ही होगा, और 1 से बड़ा होगा, परंतु 3 या 3 के बराबर नहीं तो 3 से छोटा होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा माइनर चेक करिए, तो इसमें सबसे बड़ा माइनर क्या होगा, द लार्जेस्ट माइनर ऑफ ए इज दिस इज 1, -2, 5, 4, -9, 10, दिस इज 3, -6, 15। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को ओपन करना है। जब आप इसके डिटरमिनेंट वैल्यू को ओपन करके सॉल्व करेंगे तो ये जो आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी -75 और +60 +60 और +15 आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 3 क्रॉस 3 का तो एक ही माइनर था, तो दूसरे पे तो विचार नहीं करना है। लेकिन अगर एक और मिलता तो उस पे भी जाते, भले पहला 0 हो गया, लेकिन अगर दूसरा वाला नॉन जीरो हो गया तो आपका काम हो गया, आपका रैंक जो है उसी के ऑर्डर के बराबर। तो यहां तो एक ही था, इस नाते यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि रैंक ऑफ ए कभी भी 3 नहीं होगा, 3 से हमेशा छोटा होगा। तो अब आपको सेकेंड ऑर्डर का माइनर लेना है। तो नाउ द नेक्स्ट माइनर ऑफ ए इज, अब ए इज कोई एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए 2 क्रॉस 2 का, आपकी मर्जी आप क्या लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज -2, -9, 5 और 10, ये सेकेंड ऑर्डर का है। अब कोई चाहता तो ये भी ले लेता, 1, -2, 4 और दिस इज -9, जो मर्जी। मान लीजिए आपने इसको लिया होता तो 0 हो जाता, तो फिर आप दूसरे वाले भी, क्योंकि यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी सेकंड ऑर्डर की है, अगर सारी पॉसिबिलिटी सेकंड ऑर्डर की 0 हो जाती तो आपको मजबूरी में फिर 1 ऑर्डर पे आना पड़ता, ठीक है। और 1 तो कोई एक एलिमेंट होता, मान लीजिए 5 है तो मॉड ऑफ 5 नॉट इक्वल टू 0। यहां देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो -20 और +45, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी नंबर मिलेगा ये मिलेगा आपका कितना, दिस इज 25, दिस इज 25 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -9 और +8 एंड दिस इज इक्वल टू +1 इज नॉट इक्वल टू 0, एक ही पर्याप्त है, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इस मैट्रिक्स का जो रैंक हो जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन या इंपॉर्टेंट वे फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ वी कंसीडर द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लेने जा रहा हूं इसी टाइप का, जरा देखिए मेन चीजों को समझना है। a इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन नंबर 2 बोला इसको, a इज इक्वल टू ले लिया होता 1, दिस इज -3 और ये 1, दिस इज 2,
this is 0, this is 1, this is 2, this is 2, and this is 3, this is 3, this is 3, this is 4, and this is 1, and this is -2. इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4. बिल्कुल आपकी सहमति होनी चाहिए. रैंक ऑफ ए मिनिमम होगा 3,4 का इज इक्वल टू 3. यानी इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो सकता है और नहीं तो 3 से कम होगा, कभी भी 4 नहीं हो सकता है. ठीक है. अब सबसे बड़ा माइनर लीजिए तो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 की है, तो 3 क्रॉस 4 का तो डिटरमिनेंट लिया नहीं सकता है. 3 क्रॉस 3 का तो किसी एक कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा. तो आप लेके देखिए द लार्जेस्ट माइनर ऑफ ए इज. आप ले लो. तो मान लीजिए आपने लिया ये, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 3, -3, 1, 4, 1, 2, 1. इसको सॉल्व करो. तो 1 के लिए सॉल्व किया, ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया. 1 में से 8 जाएगा, 1 में से 8 जाएगा, 1 में से 8 जाएगा, 1 में से 8 जाएगा तो -7. ठीक है. 0 के लिए ड्रॉप किया, खत्म. 3 के लिए ड्रॉप किया, +3, ये ड्रॉप किया, ये -6 और -1, -6 और -1, -7. ठीक है. तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -21. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू -28, नॉट इक्वल टू 0. अब आपको नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 का माइनर ये भी होता, 3 क्रॉस 3 का माइनर इसको ड्रॉप करते, ये भी होता. जितने भी मान लीजिए ये 0 हो जाता तो आप नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 पे जाते हैं. लेकिन जितने भी पॉसिबल 3 क्रॉस 3 वो सब 0 हो जाते, तब आप 2 क्रॉस पर आते. ठीक है. अब यहां से रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर 2 है, सॉरी इसका ऑर्डर 3 है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. ठीक है. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे जिनको आप यहां पे समझ सकते हैं. अब मैं एक और क्वेश्चन पे विचार करने जा रहा हूं. ठीक है. जरा देखिए वो क्वेश्चंस क्या है. अगर मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हमने a इज इक्वल टू ले लिया, a इज इक्वल टू दिस इज 3, दिस इज 3, 1, 2, 3, 1, 2, और दिस इज 6, 2, 4, 6, 2, 4, एंड दिस इज 3, 1, 2, 3, 1, 2. ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3 है. तो निश्चित तौर पर जो इसका रैंक होगा वो हमेशा 3 से छोटा नहीं तो 3 के बराबर होगा. सबसे बड़ा माइनर आप जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे 3, 6, 3, 1, 2, 1 एक ही है, 2, 2, 4, 2. तो ये वैल्यू आपको 0 प्राप्त होगी. आप चेक कर सकते हैं. तो रैंक ऑफ ए निश्चित तौर पर 3 से कम होगा. इसके बाद आपको जो है सेकेंड ऑर्डर पे जाना होगा. जब आप सेकेंड ऑर्डर के माइनर पे जाएंगे, नेक्स्ट माइनर पे, तो मान लीजिए किसी ने लिया 3, 6, 1, 2. ठीक है. किसी ने ले लिया 1, 2, 2, 4. ठीक है. किसी ने ले लिया दिस इज 3, 6, 2, दिस इज 3, 6, 2, 4, 3, 6, 2, 4. ठीक है. अब किसी ने ले लिया होता दिस इज 3, 1, 3, 1. इसको ले लिया, इसको ले लिया. किसी ने ले लिया होता दिस इज 1, 2, 2, 4. ये सब 0 मिल रहा है. इसका जब डिटरमिनेंट चेक करेंगे सब 0, यानी कि यहां से तय हो गया कि जो 2 क्रॉस 2 का भी माइनर है वो 0 हो जा रहा है, यानी कभी भी रैंक 2 नहीं होगा. अब मजबूरी में आपको नेक्स्ट माइनर पे जाना होगा. वो माइनर कितने क्रॉस का होगा? 1 क्रॉस 1 का. हमेशा माइनर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा. तो 1 क्रॉस 1, मान लीजिए किसी ने 3 ले लिया, तो 3 की डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, केवल 3 है. तो निश्चित तौर पर जो इसका रैंक होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर. तो ये कॉन्सेप्ट है रैंक निकालने का, जिनको आप फॉलो करिएगा. मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिख दे रहा हूं जिनको आप कर सकते हैं. ठीक है. हम अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो हमने a इज इक्वल टू ले लिया. दिस इज a इज इक्वल टू 2, 4, 2, 4, 3, 2, and this is equal to 3, 5, 1, 3, 5, 1, 4. This is 2 cross 4. इसका जो रैंक होगा, जो सबसे बड़ा रैंक हमेशा 2 से छोटा होगा, 2 के बराबर. 2 क्रॉस 2 का माइनर लेंगे, अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आती है तो रैंक उसके ऑर्डर के बराबर हो जाएगा. तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा. ऐसे ड्रॉप करके कॉलम कोई बना सकते हैं.
कोई एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लें, a इज इक्वल टू, अगर हम ले लें दिस इज 100, दिस इज 90, दिस इज 20 एंड दिस इज 10, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। इसका भी रैंक जो है या तो 3 होगा और नहीं तो 3 से कम होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप ले सकते हैं, a इज इक्वल टू आपने मान लीजिए ले लिया, दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड दिस इज -2 0 5 7। ये इसका ऑर्डर जो है आपका 2 क्रॉस 4 है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। इसका रैंक 3 के बराबर या 3 से कम, इसका रैंक 2 से कम या 2 के बराबर हो सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप फंडामेंटल डिफिनीशन से लगा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल डिफिनीशन ही पर्याप्त नहीं है। मैं आगे के लेक्चर्स में चर्चा करूंगा कि कैसे ये डिफिनीशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और इसी नाते हमें 2 इंटरेस्टिंग फॉर्म की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग इक्लान फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।